वाकिया पुराने वक्तों के एक इंतहाई खूबसूरत और गुंजान आबाद घनी आबादी वाले शहर का है, जहां शुजात नामी एक काजी रहा करता था, जिसका नाम तो शुजात था मगर उसका जमीर मर चुका था। काजी शुजात दिखावे के लिए तो बहुत मुत्तकी, परहेजगार बनता था, मगर हकीकत में वह इंतहाई लालची और रिश्वतखोर इंसान था, जो रात के अंधेरे में अमीरों से सोने की अशर्फियां लेकर गरीबों के खिलाफ फैसले सुनाया करता था। उसी शहर के मुज़ाफात आसपास के इलाके में तारिक नामी एक इंतहाई गरीब मगर ईमानदार किसान अपनी छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना और अपने इकलौते बेटे बिलाल का पेट पालता था। तारिक की बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसका बेटा बिलाल पैदाइशी तौर पर गूंगा था। वह बोल नहीं सकता था, मगर वह इंतहाई समझदार और अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करने वाला बच्चा था। तारिक के पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी सिवाय एक इंतहाई नायाब और खूबसूरत सफेद घोड़े के, जो उसे उसके बाप दादा से विरासत में मिला था, और यह घोड़ा पूरे शहर में अपनी खूबसूरती और तेज रफ्तारी के लिए मशहूर था। उसी शहर का एक इंतहाई जालिम, मगरूर, घमंडी और अमीर नवाब, जिसका नाम हाशिम था, उसकी नजर तारिक के उस नायाब घोड़े पर पड़ गई और उसने फैसला कर लिया कि वह यह घोड़ा हर कीमत पर हासिल करके रहेगा। हाशिम ने तारिक को इस घोड़े की मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश की, मगर तारिक ने इंतहाई अदब से इनकार कर दिया और कहा कि नवाब साहब, यह घोड़ा मेरे खानदान की निशानी है और मेरे गूंगे बेटे बिलाल का इकलौता दोस्त है, मैं इसे नहीं बेच सकता। हाशिम, जो कभी किसी से इनकार सुनने का आदी नहीं था, उसने इस इनकार को अपनी तौहीन समझा और गुस्से में तारिक को धमकी दी कि वह यह घोड़ा उसे छीन कर रहेगा, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एक रात जब तारिक और उसका गूंगा बेटा बिलाल गहरी नींद सो रहे थे, हाशिम अपने दो जालिम गुंडों के साथ तारिक की झोपड़ी में दाखिल हो गया ताकि वह घोड़ा चुरा सके। मगर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनकर तारिक की आंख खुल गई और उसने हाशिम को रोकने की कोशिश की। हाशिम के सर पर शैतान सवार था। उसने अपना खंजर निकाला और बेदर्दी से तारिक के सीने में उतार दिया। तारिक खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसी वक्त गूंगे बिलाल की आंख भी खुल गई। उसने अपने बाप को खून में तड़पते और हाशिम के हाथ में खून आलूदा, खून से सना। सुबह होते ही पूरे शहर में कोहराम मच गया। हाशिम इंतहाई मक्कार इंसान था। वह जानता था कि बिलाल ने उसे देख लिया है, इसलिए उसने उलटा बिलाल पर ही अपने बाप के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। हाशिम ने काजी शुजात की अदालत में मुकद्दमा दायर कर दिया और कहा कि इस गूंगे लड़के का दिमाग खराब हो गया है। इसने रात को पागलपन में अपने बाप को मार डाला और घोड़ा मुझे बेचकर फरार हो रहा था कि मैंने इसे पकड़ लिया। शहर के लोग हैरान थे कि एक बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है, मगर काजी शुजात के दरबार में तो इंसाफ बिकता था। हाशिम ने रात के अंधेरे में काजी शुजात के घर सोने की अशर्फियों से भरा एक भारी संदूक भिजवा दिया था। काजी शुजात ने वह संदूक अपने कमरे के फर्श के नीचे छुपा दिया और हाशिम से वादा किया कि वह कल इस गूंगे लड़के को सरेआम मौत की सजा सुनाएगा, ताकि हाशिम पर कोई शक न कर सके। अगले दिन अदालत लगाई गई। पूरा शहर इकट्ठा था। बिलाल को भारी जंजीरों में जकड़कर अदालत में लाया गया। उसकी आंखों से मुसलसल लगातार आंसू बह रहे थे और उसके कपड़ों पर अभी तक उसके बाप के खून के निशान थे। काजी शुजात ने इंतहाई गुस्से और रोअब से बिलाल को देखा और कहा कि ए बदबख्त लड़के, तूने दौलत की लालच में अपने ही बाप का खून कर दिया। हाशिम नवाब और उनके दो नौकरों ने तुझे खंजर के साथ पकड़ा है। क्या तू अपने दिफा बचाव में कुछ कहना चाहता है? बिलाल तड़प उठा। वह गूंगा था। उसने रोते हुए हाशिम की तरफ इशारा किया, फिर अपने गले पर हाथ रखकर कटने का इशारा किया। वह बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कातिल हाशिम है, मगर कोई उसकी जबान नहीं समझ पा रहा था। हाशिम ने हंसते हुए काजी से कहा कि काजी साहब देखें, यह पागल हो चुका है और अजीब व गरीब इशारे कर रहा है। इसने मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की थी। काजी शुजात ने हथौड़ा मारा और पूरे मजमे भीड़ को खामोश करवाते हुए अपना जालिमाना फैसला सुना दिया। उसने कहा कि तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह गूंगा लड़का अपने बाप का कातिल है और कल दोपहर इसे शहर के चौक में सर कलम करके मौत की सजा दी जाएगी।
लोगों के दिलों में रहम था, मगर काजी के खौफ से कोई कुछ नहीं बोल सका। बिलाल ने मायूसी से आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसका बाप भी छिन गया था और अब उसे झूठे इल्जाम में मौत दी जा रही थी। रात को बिलाल को अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया। उसने सारी रात रो रो कर अल्लाह से फरियाद की। उसके दिल की धड़कनें उसके रब से बातें कर रही थीं कि ऐ मालिक, तू तो जानता है कि कातिल कौन है। मेरी बेगुनाही का सबूत सिर्फ तेरे पास है। अगली दोपहर पूरा शहर फांसी घाट पर इकट्ठा हो गया। हाशिम नवाब गुरूर से सीना ताने खड़ा था और काजी शुजात भी अपनी कुर्सी पर विराजमान था कि आज इस गूंगे को रास्ते से हटाकर वह अपना राज हमेशा के लिए दफन कर देगा। बिलाल को तख्ताएदार पर लाया गया। जल्लाद ने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधनी चाहिए, मगर बिलाल ने इशारे से मना कर दिया। वह मौत की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता था। जल्लाद ने अपनी भारी तलवार निकाली और उसे हवा में बुलंद किया। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। बिलाल ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने रब को पुकारा, अगर आपको भी कामिल पूरा यकीन है कि अल्लाह मजलूम की पुकार को कभी रद्द नहीं करता और वह अपने नेक बंदों की हिफाजत जरूर करता है, तो वीडियो को लाइक करके सच्चाई का साथ दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जल्लाद ने तलवार नीचे मारने के लिए हाथ हिलाया ही था कि अचानक आसमान पर स्याह काले बादल छा गए और एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी आवाज से पूरे शहर की जमीन हिल गई। जल्लाद के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसी लम्हे तख्ताएदार पर खड़े गूंगे बिलाल के हलक से एक ऐसी चीख निकली जिसने सबके दिल दहला दिए। बिलाल जो पैदाइशी गूंगा था, आज उसके मुंह से अल्फाज अदा हो रहे थे। बिलाल ने रोते हुए इंतहाई साफ और बुलंद आवाज में कहा कि ऐ लोगों, मैं कातिल नहीं हूं। मेरे रब ने मेरी जबान खोल दी है ताकि मैं जालिमों का पर्दा चाक फाश कर सकूं। पूरे मजमे में हलचल मच गई। लोग हैरत से दंग रह गए। हाशिम नवाब का रंग पीला पड़ गया और काजी शुजात की तो टांगें कांपने लगीं कि एक गूंगा लड़का कैसे बोलने लगा। बिलाल ने हाशिम की तरफ उंगली उठाई और कहा कि मेरे बाप का कातिल यह जालिम हाशिम है। इसने रात के अंधेरे में मेरे बाप के सीने में खंजर उतारा और हमारा घोड़ा चुरा लिया, और फिर इसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए इस बिके हुए काजी को रिश्वत दी। काजी शुजात ने घबराकर पहरेदारों से कहा कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, इस पर जिन्नात का साया है, इसे फौरन कत्ल कर दो। मगर लोगों ने पहरेदारों को रोक लिया। बिलाल ने गरजदार आवाज में कहा कि ऐ काजी, तूने इंसाफ का गला घोंटकर हाशिम से जो सोने की अशरफियों का संदूक लिया था, वह इस वक्त तेरे कमरे में तेरे बिस्तर के नीचे जमीन में दफन है। अगर मैं झूठा हूं तो जाकर चेक कर लो। यह सुनकर काजी शुजात के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गूंगे लड़के को मेरे कमरे के इस राज का कैसे पता चला, जो मेरे और हाशिम के सिवा कोई नहीं जानता था। मजमे में मौजूद बादशाह के कुछ जासूसों ने फौरन बादशाह को इत्तला दी। बादशाह उसी वक्त अपने फौजियों के साथ मकतल फांसी घर में पहुंच गया और उसने काजी के घर की तलाशी का हुक्म दिया। जब काजी शुजात के कमरे का फर्श खोदा गया तो वहां से हाशिम के नाम की मुहर लगा हुआ वही सोने का संदूक बरामद हो गया जिसका जिक्र बिलाल ने किया था। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन काजी शुजात और हाशिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। हाशिम ने खौफ के मारे अपने गुनाह का एतराफ स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने ही तारिक को मारा था। बादशाह ने बिलाल के माथे को चूमा और रोते हुए कहा कि ऐ नेक लड़के, तेरे रब ने तुझे बोलने की ताकत देकर आज मेरे शहर को एक बहुत बड़े अजाब से बचा लिया है। अगर तू आज मारा जाता तो मेरी सल्तनत तबाह हो जाती। बादशाह ने उसी चौक में हाशिम और उस बिकाऊ काजी शुजात का सर कलम करने का हुक्म दिया। उनका सारा गुरूर, दौलत और तकब्बुर एक ही पल में खाक में मिल गया। बादशाह ने बिलाल को तारिक का वह सफेद घोड़ा वापस ला कर दिया और उसे अपने खास महल में रख लिया और उसे एक आला ओहदा पद देकर सल्तनत का सबसे मुअज्जज इज्जतदार इंसान बना दिया। यह कहानी हमें यह अजीम सबक देती है कि इंसान जब जुल्म करके अपने पैसे और ताकत के जोर पर दुनिया के कानून को खरीद लेता है तो वह समझता है कि वह बच गया है, मगर वह ऊपर वाले की लाठी को भूल जाता है।
अल्लाह की लाठी बेआवाज है और जब वह चलती है तो गूंगों को भी जबान मिल जाती है और जमीन के नीचे छुपे हुए राज भी पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। हमेशा याद रखें कि रिश्वत और हराम की कमाई इंसान को कुछ दिन का झूठा सुकून तो दे सकती है, मगर उसका अंजाम हमेशा जिल्लत और भयानक मौत की सूरत में होता है। मजलूम की आह से डरें, क्योंकि जब एक बेबस और यतीम इंसान रोकर अपने रब की तरफ देखता है तो आसमान के फरिश्ते भी उस जालिम के अंजाम पर कांप उठते हैं जिसने उसे सताया होता है। सच्चाई को वक्ती तौर पर दबाया तो जा सकता है, मगर उसे हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हक का मुहाफिज, रक्षक खुद अल्लाह की जात है और वह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।